सेल्स के सेकंड सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं अवसे विश्वकर्मा। सेल्स कैसे बढ़ाए फर्स्ट सेशन अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे जाकर भी आप देख सकते हैं। और जिस फर्स्ट सेशन में हमने 6 पॉइंट आपसे डिस्कस किए थे कि सेल्स कैसे बढ़ाएं, और मैं आशा करता हूं कि आपको वो 6 पॉइंट बहुत पसंद आए होंगे और आप उनको फॉलो भी करना शुरू कर चुके होंगे। और नहीं शुरू किया है तो करके देखिए, डेफिनेटली आपकी सेल बढ़ेगी। और आज जब आप मार्केट में जाते हैं तो किस तरीके से आपको प्रॉब्लम फेस होती है, उनका सॉल्यूशन कैसे होता है, ये जो वीडियो है ना आज, इसमें मैं वही बताने जा रहा हूँ। जैसा मैंने पहले भी कहा था, कोई किताबी ज्ञान नहीं होने वाला, सिर्फ नॉलेज होगी, और वो भी वो नॉलेज होगी जो हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर हमको मिली है। तो फ्रेंड्स, विदाउट स्किप किए इस वीडियो को देखिए। और ये जो 3 में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये डेफिनेटली आपको अगर अच्छे से समझ लिया तो आप कभी भी सेल्स में मार नहीं खाने वाले। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी और मिल भी रही हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मार्केट रिलेशनशिप। जब आप मार्केट में आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको मार्केट में अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना होता है। देखिए, जब आप मार्केट में आते हैं या किसी भी कंपनी को फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं तो मार्केट में आप किसी को नहीं जानते, तो मार्केट में जाने के बाद ही आपकी जान पहचान होती है ना। फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब आपकी मार्केट में जान पहचान हो जाती है तो आपको जो आपसी संबंध है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है पार्टीज के साथ। अगर आपने एक बार इन संबंधों को स्ट्रॉन्ग कर लिया, होनेस्टी के साथ स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आप चाहे कितनी कंपनी बदल लेना फ्यूचर में, चाहे आप अपनी फर्म खोल लेना, अपनी कोई भी कंपनी खोल लेना, संबंध हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। और वो पार्टी जिससे आपने एक बार ईमानदारी के साथ अपने रिलेशन बना लिए, वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाने वाला। आप भले से उसको छोड़ देंगे लेकिन वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाने वाला, इस बात को गांठ बांध लेना। तो आपको मार्केट में अपने संबंध स्ट्रॉन्ग करने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट नॉलेज। अब बात आती है प्रोडक्ट नॉलेज की। आप मार्केट में जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, आपको उस प्रोडक्ट की फुल नॉलेज होनी चाहिए। फार्मा की बात कर लें तो अगर आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और उस कंपनी का प्रोडक्ट किसी डॉक्टर को, केमिस्ट को आप जाते हैं समझाने, आप उनको प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में खुद से पूरी नॉलेज नहीं है, क्या क्या सॉल्ट उसमें यूज की गई हैं, उनका क्या क्या उपयोग है, आप बताने में सक्षम नहीं है, तो समझ लीजिए कि फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप फिर सेल्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिर आपको क्या होगा, सामने वाला भी आपको सोचेगा कि यार ये बंदा कुछ नहीं जानता। जब ये खुद ही कुछ नहीं जानता तो मुझे क्या समझाएगा। तो आप खुद सोचिए कि आप कैसे सेल करेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है कि आप जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करने जा रहे हैं, चाहे आप किसी FMCG कंपनी जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनी जुड़े हुए हैं, कोई नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, कोई भी प्लान आप किसी को समझाने जा रहे हैं, सबसे पहले उस प्लान की स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्योंकि सामने वाले का कुछ पता नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है। एक टीचर होता है ना और एक स्टूडेंट, जब क्लास में पढ़ा होता है तो बच्चा उठकर कुछ भी पूछ लेता है टीचर को, और अगर टीचर को ना पता हो तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की गहन नॉलेज जुटानी होगी। पूरी तरीके से रट्टा मार लीजिए, स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपने आप को कि कुछ भी पूछ ले भाई आज सामने वाला, मैं बता के रहूँगा, मैं उसको जवाब दे के रहूँगा कि इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, ये कैसे काम करता है, सब जानकारी मेरे पास है। तो याद रखना, आप फिर मार्केट में कभी मार नहीं खा सकते। और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला आपकी इसी क्वालिटी से इम्प्रेस होकर अगर उसको ऑर्डर नहीं भी लगाना है ना, तब भी लगा देता है। बोले यार बंदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से कन्वेंस किया है मेरे को, चल। वैसे तो जरूरत नहीं थी इसके प्रोडक्ट की, लेकिन फिर भी ले ही लेते हैं। तो कई बार ये बात आ जाती है कि फिर भी प्रोडक्ट ले ही लेते हैं। तो ये ध्यान रखिए, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं तीसरा और आखिरी पॉइंट इस वीडियो का, क्योंकि अगर पॉइंट हम और इस वीडियो में शेयर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखिए मार्केट में जब आप जाते हैं तो आप भी अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ करते हैं, कोई दूसरी कंपनी का जो MR या सेल्समैन आता है वो भी अपनी प्रोडक्ट की तारीफ़ करता है, कोई तीसरी का आता है वो भी तारीफ़ करता है। और होता क्या है कि सब यही बताते हैं कि हमारी गुडविल भी ठीक है, हमारी कॉस्टिंग भी ठीक है और हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट भी ठीक है। और प्रॉब्लम आती है कि फिर आप ही का क्यों लें। तो इस समस्या से छुटकारा पाने का एक ही उपाय होता है, वो होता है ऑफर एंड डिस्काउंट। ठीक है, अब करना क्या है कि
कोई भी व्यक्ति हो, देखिए दो तरीके से सेल होती है। एक तो वो होती है कि आपका प्रोडक्ट में रिजल्ट है और कस्टमर को वो पसंद आ गया, तो कस्टमर खुद से दोबारा आएगा, वो ही डिमांड करेगा कि यार मुझको यही दे दीजिए। दूसरी प्रोसीजर ये होता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या आपका होलसेलर है या कोई रिटेलर है या छोटे से गांव में भी कोई शॉप खोल के बैठा है ना, तो वो खुद से बेचता है। अब वो खुद से कैसे बेचता है? खुद से इसलिए बेचता है कि थोड़े से एक लालच में उसको पता लग जाए कि भाई ये चीज़ जो है 10 रुपये की है, और अगर मैं ये 5 पीस बेचूंगा इनके या 5 पीस खरीदूंगा तो मुझे 5 के साथ में ना ये 5 रुपये का ये फ़ायदा और करा रहा है। यानी कि अगर आपने उसको 10 रुपये की कोई चीज़ थी और आपने उसको 8 रुपये की वो चीज़ दी, तो 8 पंजे 40 रुपये, आपने उससे 40 रुपये ले लिए। अब उसको आपने 5 रुपये का कुछ और गिफ्ट ऑफर कर दिया, तो वो कोशिश करेगा उस 5 रुपये के लालच में कि आपकी चीज़ को खुद से बेचे। तो याद रखना कि ऑफ़र एंड डिस्काउंट देने की कोशिश कीजिए, और ये कंपनी डिसाइड करती है कि किस तरीके से ऑफर लगाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे फार्मा कंपनी में डील चलती हैं 10+1, 10+2, 10+3 या 11+1, 11+2, ठीक है, इस तरीके डील चलती हैं। और बहुत सारे ऑफर भी चलते हैं कि कुछ डॉक्टर्स को ऑफर दे देते हैं कि जैसे कि आप 1 ईयर में हमारी 1.5 लाख रुपए की मेडिसिन सेल कीजिए, आपको एक सेल फोन देंगे, या आप जो है 6 मंथ में हमारी 50,000 की सेल कीजिए तो आपको एक सेलिंग फ़ैन मिलेगा या आयरन मिलेगी। इस तरीके से मतलब गिफ्ट देके या डिस्काउंट देके, ऑफ़र देके भी आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। स्कीम देकर इंक्रीज कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई आपके किसी प्रोडक्ट की 5 पेटी लेता है तो उसको 12 पीस दे दिए किसी भी चीज़ के। तो इस तरीके से ये एक बेस्ट तरीका होता है कि अपनी सेल को बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 3 पॉइंट आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। जय